गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए है जम्बू द्वीप, बी पुष्कर द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग था। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन ए ग्रीक, उर्दू, अरबी, फारसी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रीक भाषा। सबसे पहले जो इंडिया शब्द है इसका प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वो कितनी है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, जो कि तमिलनाडु के केप कमोरिन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री, बी 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी 84 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, डी भोपाल के समीप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप। भारत का जो प्रमाणित समय है वो इलाहाबाद के समीप, यानी कि इलाहाबाद में मिर्जापुर के नैनी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? ऑप्शन ए है 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 20 मिनट, सी 5 घंटे 30 मिनट, डी 5 घंटे 40 मिनट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की धुर दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? ऑप्शन ए 876 किलोमीटर, बी 776 किलोमीटर, डी 867 किलोमीटर, डी 687 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। भारत की ध्रुव की दक्षिणी बिंदु की जो भूमध्य रेखा से दूरी है वो है 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 15200 किलोमीटर, डी 1200 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 15200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर,
बी 6100 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। अगर हम द्वीपों को ना लगाकर सिर्फ भारत के राज्यों की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, बी 3214 किलोमीटर, सी 3134 किलोमीटर, डी 3412 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2923 किलोमीटर, बी 2896 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर, डी 2933 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। सबसे पश्चिम में जो जिला है वो है गुजरात, सबसे पूर्वी पश्चिमी राज्य है वो है गुजरात, सबसे पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, बी 15200 किलोमीटर, सी 7516 किलोमीटर, डी 6200 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि हमने द्वीपों की शामिल कर दें तो द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.4%, बी 3.2%, सी 1.4%, डी 3.4%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 12 मील, बी 24 मील, सी 111 मील, डी 200 मील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 12 मील। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से है वो कितनी दूरी है? वो है 12 मील। और 1 मील में कितने होते हैं? 1.8 किलोमीटर। कितने होते हैं? 1.8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 24 मील, बी 100 मील, सी 200 मील, डी 22 मील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 24 मील। भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वो प्रादेशिक क्षेत्र की जल सीमा से 24 मील आगे तक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 200 मील, बी 300 मील, सी 112 मील, डी 224 मील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 200 मील। कितना है? 200 मील। तो भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है वो है 12 मील, फिर उसके आगे संलग्न क्षेत्र कितना है? 24 मील, और उसके आगे जो आर्थिक क्षेत्र है वो कितना है? वो है 200 मील। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7, डी 6। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 9 राज्य भारत की समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो वो है गुजरात की, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश और तीसरे पर है तमिलनाडु की। सबसे छोटी जो तटरेखा है वो किसकी है, वो है गुजरात की, गोवा की। सबसे लंबी गुजरात की है और सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुजरात की। किसकी है सबसे लंबी? गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 8, डी 6। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से हैं वो 8 राज्य? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। निम्नलिखित के किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जानते थे? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 राज्य आपको दिए गए हैं, इनमें से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे। पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो वो है नेफा। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।